हेलो एवरीवन। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों का अध्ययन किया था, ठीक है। और उसमें अपन ने 3 विधियां पढ़ी थी, ध्यान अगर आपको हो। जिसमें पहली विधि थी अपनी एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। दूसरी विधि थी बेटा अपनी एल्काइन के जलयोजन द्वारा। और तीसरी विधि थी अपनी जैम डाई हैलाइड द्वारा, ठीक है। उससे देखिए बेटा अपन अगली विधि की बात करते हैं, यानी चौथी विधि कह सकते हैं अपन, है ना। चौथी विधि में देखें, अगली आती है बेटा आपकी रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, जिसको कि देखिए अक्सर पूछा जाता है। इस रिएक्शन में बेटा अपन क्या कहते हैं कि अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ PD+BSO4 यानी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के द्वारा केवल एल्डिहाइड को प्राप्त किया जा सकता है, अपन कीटोन्स को नहीं बना सकते। मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों की बेटा अपन पैरेलल प्रिपरेशन मेथड लेते हैं। यानी कुछ रिएक्शंस अपनी ऐसी आएंगी जिनमें कि केवल एल्डिहाइड्स बनेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी जिनमें केवल कीटोन्स बनेंगे, और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी आएंगी जिनके अंदर एल्डिहाइड्स भी बनेंगे और आपके कीटोन्स भी बनेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि केवल एल्डिहाइड का निर्माण होगा, है ना, कीटोन्स का निर्माण नहीं होगा। इसमें अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं अपन हाइड्रोजन के साथ। तो आप बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, देखें, इसको बोलते हैं अपन अम्ल हैलाइड, यानी कि RCOX, ठीक। इसको बेटा अपन बोलते हैं अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड, ठीक। इसकी बेटा देखिए अभिक्रिया कराते हैं अपन हाइड्रोजन के साथ, यानी H2 के साथ। तो H2 को बेटा देखिए अगर अपन खोल के लिखें इस तरीके से, H2 in the presence of पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, इससे बेटा देखो ये निकलता है आपका HX, ठीक। ये हाइड्रोजन जो बचता है आपका, इस हाइड्रोजन को बेटा X के स्थान पे जोड़ देंगे अपन, तो देखो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ऑफ HX। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कहीं भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अम्ल हैलाइड लीजिए, ठीक है, उसकी अभिक्रिया बेटा अपन एक अणु हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं। तो H2 अणु को अपन खोल के लिख दें, ठीक है, HX को अपन निकाल दें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, एल्डिहाइड, ठीक है। इसका देखिए एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल ले लें अपन, जैसे कि देखिए अगर अपन इसमें एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल लें
CH3COCl, ठीक है। X के स्थान पर Cl ले लिया अपन ने, R के स्थान पर मैथिल ले लिया। इसकी बेटा रिएक्शन करा दें अपन, देखो हाइड्रोजन के साथ, ठीक। उपस्थिति पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, ये बेटा इसमें से निकलेगा देखो HCl, जिससे देखो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ऑफ HCl। इस यौगिक को बेटा अपन एसिटिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर बेटा इसका अपन IUPAC नाम लिखें तो वो होगा आपका एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, ये बेटा इसका IUPAC नाम होगा, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ PD प्लस BSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर अपन बेटा फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? तो उसका रीजन समझिए अपन कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए आपको यहाँ पर H लगाना पड़ेगा, यानी कि ये संरचना हो जाएगी। देखो ये, यानी अगर अपन को इस रिएक्शन के द्वारा मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड को बनाना है तो R के स्थान पे अपन क्या लेंगे? यहाँ पर H, तो ये हो जाएगा बेटा आपका HCOCl। इसको बेटा अपन बंद करके लिखें तो इस रूप में लिखा जाएगा HCOCl, जिसको कि बेटा अपन नाम देते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। इसको बेटा फॉर्मिल क्लोराइड का नाम दिया जाता है। अपन जानते हैं कि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है वो बेटा आपका एक अस्थायी यौगिक होता है, अनस्टेबल कंपाउंड, जो कि तुरंत ही CO प्लस HCl में टूट जाता है, यानी तुरंत ही इमीडिएट डिकम्पोज होता है। ये किस किस के अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के अंदर। इसलिए अपन कहते हैं कि इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को नहीं प्राप्त किया जा सकता और इसके साथ साथ अपन कीटोन्स को नहीं बना सकते, ध्यान रखिए। बाकी अपन किसी भी एल्डिहाइड को बना सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में देखिए थोड़ा सा आपका सोचने वाला बिंदु है, उस पर ध्यान दें कि इसमें बेरियम सल्फेट का यूज क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि पैलेडियम जो होता है आपका वो तीव्र अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर अपन ने यहाँ पर बेरियम सल्फेट का यूज नहीं किया, सपोज मान के चलिए, तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड बनेगा इसका बेटा आगे अपचयन हो जाएगा, जिससे कि ये एल्डिहाइड आपका आगे अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसके अपचायक गुण को नष्ट करने के लिए अपन पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट का यूज कर जाते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं कि बेरियम सल्फेट जो होता है आपका वो इस रिएक्शन के अंदर एक उत्प्रेरककारी विष का कार्य करता है, ध्यान रखें, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया के अंदर बेरियम सल्फेट का क्या यूज होता है, तो अपन बोलेंगे इसमें कि बेरियम पैलेडियम तीव्र अपचायक होता है। अगर इसमें बेरियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया गया तो अभिक्रिया में बनने वाला एल्डिहाइड आगे अल्कोहल में अपचित हो जाता है। अतः पैलेडियम के अपचायक गुण को नष्ट करने के लिए
पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अतः इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट एक उत्प्रेरककारी विष का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट प्रिपरेशन देखें बेटा अपन, यानी 5th नंबर की प्रिपरेशन देखें। देखो तो 5th नंबर की प्रिपरेशन में देखें, अगली आती है आपकी स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया, ये दोनों ही रिएक्शन बेटा आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, ध्यान रखिए, है ना। स्टीफेन रिएक्शन में अपन क्या कहते हैं कि जो एल्किल साइनाइड होता है, एल्किल साइनाइड का बेटा अपन रिडक्शन कराते हैं, जिसको कि बोलते हैं अपन अपचयन, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, जिससे कि आपका इंटरमीडिएट बनता है माध्यमिक यौगिक एल्डमीन, जो कि बेटा आगे जल अपघटित होकर के, जल अपघटित का मतलब है जल के साथ क्रिया करना, जो कि आगे जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के द्वारा भी अपन केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण करते हैं, यानी इस रिएक्शन के द्वारा कीटोन को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखिए अपन रिएक्शन की बात करें इसमें, तो ये देखिए एल्किल साइनाइड यानी कि RCN, ठीक, इसका देखिए बेटा अपन अपचयन कराएं तो प्लस ऑफ 2H in the presence of SnCl2 plus HCl। अब देखें रिएक्शन को आप अच्छी तरीके से गौर करना, तो तुरंत बेटा आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन लिए अपन ने, 2। इसमें से देखिए एक हाइड्रोजन को जोड़ दें अपन इस कार्बन के साथ, और दूसरे हाइड्रोजन को जोड़ दें बेटा इस नाइट्रोजन के साथ, तो तुरंत देखिए आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये, वो बेटा किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर। तो फिर आपकी देखिए संरचना आएगी ये RCH और ये आपका डबल बॉन्ड NH। इस यौगिक को बेटा अपन बोलते हैं एल्डमीन, इंटरमीडिएट जो होता है माध्यमिक यौगिक। ठीक, इसका बेटा फिर अपन कराते हैं जल अपघटन, यानी कि जल के साथ क्रिया। तो ये बेटा देखो इसमें से निकलती है अमोनिया इस तरीके से, तो माइनस ऑफ NH3, इस ऑक्सीजन को बेटा अपन यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा RC, ये H और ये डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यानी पहले स्टेप में देखिए एल्किल साइनाइड पे अपन 2 हाइड्रोजन का योग कराते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को बेटा अपन जोड़ते हैं इस कार्बन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन को जोड़ते हैं बेटा इस नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, जिससे कि तुरंत आपका यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर। तो देखो संरचना आ जाएगी आपकी ये। ठीक है, जिसको कि बेटा अपन एल्डमीन का नाम देते हैं। इसका बेटा फिर अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन जिसको बोलते हैं। तो इसमें से बेटा आपकी अमोनिया निकल जाएगी और यहाँ पर देखिए आपको एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के द्वारा
अपन एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, ध्यान रखें। कीटोन को इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात क्या आती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ने अभी जो इससे पहले रिएक्शन लिखी थी, यानी कि रोजेनमुंड अभिक्रिया, उसमें तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था H2 और इसके अंदर लिखा है मैंने देखो 2H। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन को किस रूप में लिखना है, नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में लिखना है या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रूप में लिखना है, यानी परमाणुवीय हाइड्रोजन के रूप में या आणविक हाइड्रोजन के रूप में। तो उसके लिए बेटा आपका एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, रिएक्शंस के अंदर, कि जब भी आप किसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन कराते हैं, जिसको कि बेटा अपन अपचयन का नाम देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करेंगे, यानी जो हाइड्रोजन आपका लिया जाएगा वो बेटा आपका परमाणुवीय अवस्था में होगा, ध्यान रखिए। और अगर आप हाइड्रोजीनीकरण की क्रिया कराते हैं, ध्यान रखिए, दोनों ही टर्म आपके अलग अलग हैं, ध्यान रखिए, अपचयन और हाइड्रोजीनीकरण, ठीक है। अगर आप किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजीनीकरण शब्द को लिखते हैं तो तुरंत समझ जाइए कि आपको जो हाइड्रोजन लेनी है वो आणविक अवस्था में लेनी है, यानी H2 के रूप में। और अगर आप रिएक्शन में लिखते हैं कि अपचयन कराते हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि आप जो हाइड्रोजन लेंगे वो नेसेंट कंडीशन में लेंगे, परमाणुवीय अवस्था में लेना है, आणविक अवस्था में आपको नहीं लेना है। इस चीज़ का बेटा आप अच्छी तरीके से रिएक्शन में ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिएक्शंस के कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, अगर वो बच्चे को अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं तो फिर बच्चे को रिएक्शन को ज़बरदस्ती रटना नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर ही देखो आप, वहाँ पर अपन ने H2 लिखा, यहाँ देखो 2H लिखा, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर अपन ने क्या कराया था, सीधा हाइड्रोजीनीकरण की क्रिया कराई थी। यहाँ पर अपन क्या करा रहे हैं, अपचयन, ध्यान रखें। तो जब भी रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हाइड्रोजीनीकरण की क्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में बेटा फिर अपन आणविक हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली प्रिपरेशन लेते हैं, यानी कि 6 नंबर, उस पर ध्यान दीजिए। वो है बेटी आपकी विहाइड्रोजीनीकरण द्वारा अल्कोहल के विहाइड्रोजीनीकरण द्वारा, ठीक है। पहले तो देखिए इसमें टर्म को समझिए कि विहाइड्रोजीनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन अणु का निकलना, ध्यान रखिए। यानी जहां भी आपका ये वी शब्द आपका पहले लिखा हो तो इसका सेंस होता है बेटा आपका निकलना, एलिमिनेशन, ध्यान रखिए। जैसे कि सपोज मान के चलिए, अगर आप कहते हैं हेलोजीनीकरण, इसका मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना। और अगर बेटा अपन ने इसके स्थान पे कह दिया विहेलोजीनीकरण, इसका मतलब है हेलोजन अणु का निकलना, ध्यान रखिए। यानी जहां भी आपका वी शब्द पहले लिखा हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि उसका सेंस होता है एलिमिनेशन, यानी कि निकलना, ध्यान रखिए। जैसे कि देखिए अपन कहते हैं हाइड्रोजीनीकरण और विहाइड्रोजीनीकरण, तो हाइड्रोजीनीकरण कहते हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। और अगर अपन कहते हैं विहाइड्रोजीनीकरण, इसका मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। ऐसे देखो आपका एक शब्द आता है कार्बोक्सिलीकरण
और विकार्बोक्सिलीकरण। तो कार्बोक्सिलीकरण आता है, इसका मतलब है CO2 का जुड़ना। और अगर आता है विकार्बोक्सिलीकरण, इसका मतलब है CO2 का निकलना। ध्यान रखिए, ठीक है। वी सेंस का मतलब होता है निकलना, एलिमिनेशन। इस चीज को अच्छी तरीके से रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी टर्म के प्रारंभ में वी लिखा हो तो इसका सेंस होता है निकलना। विकार्बोक्सिलीकरण, विहेलोजीनीकरण, विहाइड्रोजीनीकरण। तो अपन ने क्या लिखा है, एल्कोहल के विहाइड्रोजीनीकरण द्वारा। इसका मतलब है कि एल्कोहल में से अगर अपन हाइड्रोजन के अणु को निकाल दें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से, तो वो देखो मैं बेटा आपको बता देता हूं। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो मैं एक कॉमन रिएक्शन लो इसके अंदर, हाँ देखिए यहाँ प्रेजेंस लेते हैं बेटा अपन कॉपर, (573 केल्विन। ठीक है, अपन क्या कहते हैं इसमें कि ये आपके विहाइड्रोजीनीकरण की क्रिया होती है। इसका मतलब है हाइड्रोजन का अणु निकलेगा, तो देखो ये निकलता है आपका हाइड्रोजन, ये देखो, तो बाकी बचेगा देखो RR C डबल बॉन्ड O, तो ये बचेगा बेटा आपका RR C डबल बॉन्ड O प्लस ऑफ H2। यानी देखिए आपका हाइड्रोजन अणु यहाँ पे निकल रहा है, और हाइड्रोजन अणु का निकलना बेटा क्या कहलाता है, विहाइड्रोजीनीकरण। मैंने देखिए आपको पहले बताया था कि आपका विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए कॉमन रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि एक कॉमन रिएक्शन समझ में आने का मतलब है कि आपको 3 रिएक्शन एक साथ याद होती हैं, यानी 3 रिएक्शन को अपन जनरेट कर सकते हैं। कई बार देखा होगा बच्चे आपस में कहते हैं अरे यार बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं इसके अंदर, 600-700 रिएक्शंस हैं, 800 रिएक्शंस हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं। वो कुछ नहीं है, एक कॉमन रिएक्शन जो होती है उससे आपके 2 से 3, 4 तक रिएक्शन आपकी जनरेट हो जाती हैं। ध्यान रखिए, तो अगर आपको कॉमन रिएक्शन समझ में आ जाती है तो फिर आपको रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है। जिससे कि देखो आप यहीं पे देखो, या आपने एल्कोहल लिया, इसमें से हाइड्रोजन अणु को निकाल दिया, क्योंकि विहाइड्रोजीनीकरण की क्रिया है तो निश्चित है हाइड्रोजन का अणु निकलेगा, बाकी जो बचेगा वो बेटा आपने यहाँ रख दिया। अब इससे देखो आपकी 3 रिएक्शन जनरेट हुई। ध्यान रखें, फर्स्ट कंडीशन में देखो अगर अपन यहाँ पर दोनों R के स्थान पर H लगा दें तो फ्री हो जाएगा बेटा आपका मिथाइल एल्कोहल, जिसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। निश्चित है बेटा अपन यहाँ भी H लगाएंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर अपन CH3 और H का यूज करते हैं तो फिर बेटा हो जाएगा ये एथिल एल्कोहल, तो उस कंडीशन में फिर ये बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड। और अगर अपन दोनों R के स्थान पर CH3 को लगा दें तो फिर बेटा हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो उस कंडीशन में बन जाएगा यहाँ पर एसीटोन, क्योंकि दोनों R के स्थान पे क्या लाएंगे अपन, CH3, तो उस कंडीशन में ये संरचना क्या कहलाएगी आपकी, एसीटोन। इसका मतलब है कि इसके अंदर देखिए आपकी 3 रिएक्शन जनरेट हुई। अगर अपन मिथाइल एल्कोहल को लेते हैं तो बनने वाला उत्पाद होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर अपन इथाइल एल्कोहल को लेते हैं तो फिर बनने वाला उत्पाद होगा एसिटल्डिहाइड, और अगर अपन आइसोप्रोपिल एल्कोहल को लेते हैं तो फिर बनने वाला उत्पाद होगा एसीटोन। आपको ध्यान रखना है एथिल एल्कोहल जो होता है उसको बेटा अपन 1 डिग्री एल्कोहल की श्रेणी में रखते हैं, प्राथमिक एल्कोहल,
और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो होता है बेटा आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, जिसको कि द्वितीयक अल्कोहल का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर आपके जितने भी प्राथमिक अल्कोहल है वो निश्चित है एल्डिहाइड बनाएंगे, और जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो निश्चित है बेटा आपके कीटोन्स बनाएंगे। ध्यान रखें, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर अपन 3 डिग्री अल्कोहल का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखें, उसका रीजन देते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है यानी कि तृतीयक अल्कोहल, उसका क्वथनांक प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल की तुलना में कम होता है। ध्यान रखें, तो जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो उसमें विहाइड्रोजीनीकरण के स्थान पर निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है, यानी कि उसमें डिहाइड्रोजिनेशन के स्थान पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। ध्यान रखिए, जिससे कि आपको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो कीटोन बनाते हैं। ठीक है, और विशेष रूप से आप देखो ध्यान रखना है कि अगर इस रिएक्शन के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल को अपन ने ले लिया तो उसके अंदर डिहाइड्रोजिनेशन के स्थान पर डिहाइड्रेशन की क्रिया हो जाती है, यानी विहाइड्रोजीनीकरण के स्थान पर निर्जलीकरण की क्रिया संपन्न होगी, है ना, जिससे कि जलकाणु निकल जाएगा, और जब जलकाणु निकलेगा तो यहाँ पर आपका जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा वो बेटा आपका एल्कीन होगा, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए, तो इस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल और अपन 2 डिग्री अल्कोहल्स को लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो बेटा आपके कीटोन्स बनाते हैं। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, इससे आगे बेटा आपने नेक्स्ट टाइम कराएंगे। ठीक है, ओके।